तसकोस रागली पर 2017 दानन 45 हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, यानी सफलता एक्सप्रेस में सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग एडवोकेट सुनील कुमार यादव। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक वीडियो है जो आप लोग थंबनेल देकर ही जान गए होंगे कि सबका संपत्ति से हक क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये नया नियम लागू हुआ है दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का, हमारे माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और यह आदेश अगर पैतृक संपत्ति पे है, अगर पैतृक संपत्ति है तो उस पर सबका हक जो है मिलने वाला है वो समाप्त हो गया। यानी समाप्त क्यों हो गया इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का नया नियम है दोस्तों। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है, यानी पिता के नाम की या माता के नाम की जो संपत्ति होती है, उस पर जो हक सबको मिलना था, उसके बेटा यानी जो जितने लड़के थे उन सबको संपत्ति में हकदार होता था, यानी सबको मिलता था। लेकिन अब ये नया नियम लग गया है कि उसमें अब ये सारा संपत्ति पर मिलने वाला जो हक है क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्यों समाप्त हो गया है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। समाप्त होने का मुख्य कारण है कि अब सिर्फ पैतृक संपत्ति पे सिर्फ बेटों को ही अधिकार नहीं होगा, आप सिर्फ बेटियों को भी होगा। क्योंकि यह जो जजमेंट है यह बहुत पहले यानी 2020 में ही मतलब जजमेंट दिया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये दिया गया था। वो भी हम बताएंगे किस केस में दिया गया था, लेकिन थोड़ा देर पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो अब जो पैतृक संपत्ति होती है तो इस संपत्ति में सिर्फ बेटों का ही अधिकार होता था। आज ही नहीं, आज से बहुत साल पहले से ही ये चलते आ रहा है कि जो उत्तराधिकारी अधिनियम है 1956 के तहत, इसमें जो संपत्ति पर अधिकार होता था वो पिता की संपत्ति थी, वह क्या हो गया, बेटे को मिलती थी। यानी पिता की मृत्यु के बाद बेटों में वो संपत्ति बढ़ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो सारा हक खत्म हो गया है। क्योंकि अब इनको हक खत्म करने का मुख्य कारण है कि अब बेटी को भी हक देना पड़ेगा। अगर आप बेटी को हक देते हैं तब जाकर आपको हक मिलेगा, अन्यथा आपको भी हक नहीं मिलेगा। यह नियम जो था हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यानी पहले के समय बेटियों को क्या किया जाता था, अधिकार नहीं दिया जाता था, यानी उनको बेटे के समान नहीं समझा जाता था। उन्हें कोई भी संपत्ति में हकदार नहीं माना जाता था। तो ऐसे समाज में एक प्रकार का एक घृणा पैदा होते चला आया। इसी को दूर करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में से संशोधन करके उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत 2005 में संशोधन करके बेटियों को हक का अधिकार दिया गया, ताकि उसमें यह कहा गया कि जो बेटी होती है वो जन्म से सहायकदायी होती है, और जितना हक बेटा का होता है उतना हक बेटी का भी होना चाहिए और होगा। तो आज के बाद से क्या होगा कि जितना संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में, यानी उसके पिता की जितनी संपत्ति होंगी उसमें जितना हक बेटा का होगा उतना हक उस बेटी का भी होगा। उस समय से यह लागू हो गया था और चलते आ रहा था। उसमें एक चीज़ नियम था कि किन बेटियों के, जो लड़की थी, किस लड़की के लिए मतलब नियम लागू होता था, उन्हीं लड़कियों को लिए ये नियम लागू था जो 9 सितंबर 2005 के बाद अगर उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे बेटियों को ही वह संपत्ति में अधिकार होता था। पहले यह नियम था कि 9 सितंबर 2005 के बाद अगर उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तब उस संपत्ति में बेटे के बराबर बेटियां हक ले सकती हैं। लेकिन यह कहीं ना कहीं एक तरफ से गलत था, क्योंकि अगर यदि मान लीजिए कि उसके पहले अगर उनकी मृत्यु होगी तब तो उनको नहीं मिलेगा। तो इसको पूरा रद्द कर दिया गया हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस जो डेट था, एक डेट निर्धारित कर दिया गया था कि इस डेट के अंदर अगर ये घटना घटती है तब तो उसको संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस डेट को ही ख़त्म कर दिया। लो जाओ, पूरा डेट को ही समाप्त कर दिया हमने। अब ये डेट हम उस संपत्ति के बीच में कोई मायने नहीं रखता है।
तो उस दिन से डेट समाप्त हो गया और उस दिन से आज तक क्या हुआ कि आप संपत्ति में अधिकार उनका हो गया। अब जब भी आप अपनी संपत्ति से बेटे को बंटवारा करेंगे, यानी जितनी हिस्सा बनता है उतना देंगे, तो उसमें से भी एक बेटी का भी हिस्सा लगेगा और ये उनका अधिकार है। अगर मान लीजिए कोई बेटी नहीं लेती है, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि वह उसका अधिकार नहीं है, वो नहीं लेना चाहती, ऐसा नहीं। वो अगर यदि चाहे तो वो उसका अधिकार है, वो ले सकती है और आपको देना पड़ेगा। ये एक की बात नहीं है, पूरे संसार की बात है। तो इस तरह का अगर यदि आप बंटवारा करते हैं पैतृक संपत्ति में, तो बेटी का भी आपको हक देना पड़ेगा। अन्यथा बेटी को हक नहीं देते हैं तो पुत्र को भी नहीं दे पाएंगे, उनका भी हक समाप्त हो जाता है। अब हम जानते हैं किन संपत्तियों में बेटी का हक होगा और किन संपत्तियों में बेटी का हक नहीं होगा। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जो लड़की है उसके पिताजी यानी उसके बाबा के जो संपत्ति है वह संपत्ति उनको मिला है, उनके पिताजी को। तो उस पिताजी वाले संपत्ति में से उनको हक है कि उस संपत्ति को ले सकती है, यानी उस लड़की का अधिकार बनता है कि उस संपत्ति से वह बेटी क्या कर सकती है, उसमें बंटवारा कर सकती है। लेकिन इसमें स्वअर्जित एक आता है, अगर पिता अपने ही स्वअर्जित से अपने ही धन से अगर यदि कोई संपत्ति खरीदता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें बेटी का हक नहीं होता है। उसमें बेटी अपने हक को नहीं मांग सकती है। सिर्फ बेटी का इतना अधिकार होगा कि वह एक सिविल केस यानी सिविल केस के अंतर्गत दायर कर सकती है और उस पर एक मुकदमा ला सकती है, उसका इतना ही अधिकार है। अब आगे चल कर के उन्हें मिले या ना मिले, अगर उनके पिता दे या नहीं दे वो अलग की बात है, लेकिन सिर्फ उनका अधिकार उतना ही है उस संपत्ति में। अगर उनके पिताजी अपने स्वर्जित किए हैं यानी अपनी नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो उसमें सिर्फ उन्हीं का हक नहीं होगा, सिर्फ उनके पुत्र का ही होगा। वह सिर्फ वाद ला सकती हैं उनकी बेटी। लेकिन अगर वह उनके बाबा के नाम की संपत्ति उनके पिता के नाम की संपत्ति उनके नाम से हो गई है तो उसमें क्या होंगे, वह अधिकार उस लड़की का होगा। तो ऐसे संपत्तियों में आपको पता चल गया किन संपत्तियों में लड़की का अधिकार होगा और किन संपत्तियों में लड़की का अधिकार नहीं होगा, लेकिन उसमें बात ला सकती है, इतना उसको अधिकार है। तो इस प्रकार दोस्तों यह आज तक चलते आया है कि अब ये तो पूरा हर दुनिया में पूरे समाज में सबको पता हो गया धीरे धीरे कि अब बेटे के समान बेटियां भी कार्य करती हैं और बेटी को जितना अधिकार है उतना बेटी का भी अधिकार है, सबको पता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे समाज में कुछ लोग रहते हैं जो आज भी अनदेखा काम करते हैं, इस तरह की बातें अनदेखा करते हैं। आप खुद जिस समाज में रहते होंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा कि इन दोनों में कुछ फर्क दिखाई देती है, कुछ फर्क दिखाया जाता है। ये लड़का है ये लड़की है तो लड़का ज़्यादा पढ़ सकता है, लड़की कम पढ़ेगी। इस तरह का आज भी समाज में कुछ लोग हैं, लेकिन ये अधिकार दोनों का बराबर है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जितना हक लड़के का है उतना हक लड़की का भी है। आप अनदेखा न करें, ये गैर कानूनी है। अब हम जानते हैं कि ये कौन सा केस में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया था। तो 11 अगस्त 2020 का फैसला है दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में यह सुनाया गया था। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में उन्होंने यह फैसला सुनाया था कि जो बेटी होती है वो जन्म से सहायदायी होती है, उनका पिता की संपत्ति पे उस बेटी का अधिकार होता है और बेटी के अधिकार को मिलना भी चाहिए। वह चाहे तो अपने अधिकार को ले सकती है, क्योंकि यह केस में उन्होंने सुनाया था और यह केस का जो डेट है 11 अगस्त 2020 में यह फैसला सुनाया गया था। आप चाहें तो इस विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस को आप जा करके देख सकते हैं और उसमें पूरा डिटेल्स आप समझ सकते हैं। तो इस तरह का अगर यदि आप करते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। अगर यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ बेटे में ही इसको कर दें
सिर्फ बेटे में बंटवारा कर दे तो ये गलत है। आप इस तरह का हक को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। एक चीज़ और थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग के मन में एक छोटा सा बातें चलती हुई, जैसे मान लीजिए कि पुत्र और जो पुत्री है उसके जीवित रहते ही मान लीजिए कि अगर कोई पिता है उसकी मृत्यु हो जाती है और कोई वसीयत नहीं बनाए हैं, जो इसकी मृत्यु हुई उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाया और उसकी मृत्यु हो गई, उस समय क्या होता है कि जितनी संपत्ति होती है उस लड़की के नाम से होती है। अगर यदि उसका लड़का है तो उसमें तो बंटवारा हो जाएगा, उसको भी उतना ही हक मिलेगा जितना उस लड़की को मिलेगा। लेकिन अगर यदि लड़के नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां हैं या एक है या दो है, जो भी है, तो अगर वसीयत नहीं बनाए हैं तो उस समय में क्या होगा कि उनके मृत्यु के बाद क्या होगा कि जितनी संपत्तियां हैं वो सारी संपत्ति उनके लड़की के नाम से हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वसीयत नहीं बनाया। तो इस तरह के दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जाने कि क्या हक सच में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों हक समाप्त आप खुद कर सकते हैं, तो ये गलती आप ना करें कि आप हक अपना खुद समाप्त कर लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों को बराबर देखें, लड़का या लड़की दोनों क्या करना है, आपको बराबर देखना है। आजकल के समाज में जितना अधिकार लड़का का है उतना अधिकार लड़की को भी है। तो अगर यदि आप अपने संपत्ति से जो लड़के को अधिकार देते हैं वो उसी संपत्ति में से आधा अपने लड़की को भी दीजिए, क्योंकि उसका अधिकार है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जाने को उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो जानकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो अपलोड किए जाते हैं हमेशा, और ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे अगर यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बस दोस्तों आज इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।